हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मिथुन लग्न के बारे में जानेंगे और यह वीडियो हमारा लग्न सीरीज का तीसरा वीडियो है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वे हैं, सबसे पहले मिथुन लग्न को जानने से पहले लग्न किसे कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है और मिथुन लग्न को कैसे पहचानेंगे, यानी जो मिथुन लग्न की कुंडली है वो किस तरह की होती है इसे देखेंगे और मिथुन लग्न के जातक किस प्रकार के होते हैं, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार और उनका व्यक्तित्व और उनके बारे में कुछ विशेषताएं देखेंगे दोस्तों। साथ ही हम देखेंगे मिथुन लग्न के लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ है और उनके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट और बेसिक नॉलेज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं, लग्न किसे कहते हैं। दोस्तों, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है और उसके जन्म के समय पूर्व की दिशा में जहां पर पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है, वहां से जिस राशि का उदय होता है वह राशि उस बच्चे का लग्न बन जाती है। और हम जानते हैं कि दिन में 24 घंटे होते हैं और लग्न 12 होते हैं। तो इसी तरह हर 2 घंटे, लगभग 2 घंटे के बाद लग्न पूर्व दिशा से उदय होते हैं और जिस समय पर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह लग्न उसके साथ जुड़ जाता है। उसकी डिग्री भी उसी के अनुसार डिसाइडेड होती है, उसी के अनुसार बदलती है। दोस्तों, उस समय पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जो हमारे आकाश की अगर हम एक फोटो निकालेंगे, ग्रहों की स्थितियां देखेंगे, उस समय जो आकाश में होती है वही सेम जातक की कुंडली में आ जाती है। दोस्तों, किसी भी लग्न से हम उस इंसान के बारे में, उसके व्यक्तित्व, उसका स्वभाव और उसके बाहरी ढांचे के बारे में कुछ हद तक हम जान सकते हैं। हालांकि ग्रह स्थितियों को भी जानने से हमें काफी कुछ चीजें पता लगती हैं। ग्रह स्थितियां अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पर फिर भी एक लग्न से हम मोटा मोटा अंदाजा उस इंसान के बारे में लगा सकते हैं कि इसका स्वभाव किस तरह का होगा। तो दोस्तों, आपके सामने मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न को कैसे पहचानेंगे दोस्तों, ये आपके सामने प्रथम भाव है किसी कुंडली का, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव है, चतुर्थ भाव है, इसी तरह से 12 भाव हैं ये आपके सामने। और प्रथम भाव में, प्रथम हाउस में, फर्स्ट हाउस में यदि 3 नंबर लिखा है तो यह मिथुन लग्न के जातक की कुंडली कहलाती है। यानी कि लग्न का पता हम पहले घर से लगा सकते हैं कि पहले घर में कौन सा नंबर है लिखा हुआ है, पहले घर में कौन सी राशि आती है, उससे हम लग्न डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर फर्स्ट हाउस में यहाँ पे 9 नंबर लिखा होगा तो वह धनु लग्न की कुंडली बन जाएगी। इसी प्रकार इसमें 3 नंबर लिखा है तो ये मिथुन लग्न की कुंडली कहलाएगी। दोस्तों, आगे देखते हैं कि मिथुन लग्न के जातक किस तरह के होते हैं, उनका स्वभाव किस तरह का होता है। मिथुन राशि नैसर्गिक कुंडली में या कालपुरुष की कुंडली में तीसरे घर में बनती है और तीसरे हाउस से हम कम्युनिकेशन स्किल्स और मेहनत, स्ट्रगल, साहस को या छोटी मोटी ट्रैवलिंग को देखते हैं। तो जो मिथुन लग्न के जातक होते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी होती है, बातें करने में बहुत होशियार होते हैं ये लोग। इनको पता होता है कि
हमें किस आदमी से किस तरह से बात करनी है। और ये बहुत ही साहसी होते हैं, अंदर से काफ़ी मजबूत होते हैं, साहसी होते हैं और मेहनत करने से कभी घबराते नहीं हैं ये लोग। जिस तरह से हमने जाना कि तीसरे घर से हमें छोटी-मोटी ट्रैवलिंग को भी देखते हैं, तो ये लोग को घूमना-फिरना बहुत अच्छा लगता है। जनरली ये लोग छोटी-मोटी ट्रैवलिंग करते ही रहते हैं और किसी भी बात को ओवरथिंकिंग करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कई बार ये किसी बात को इतना ज़्यादा सोच जाते हैं कि उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट इनके ऊपर आने लग जाते हैं। तो इन लोगों को घूमना-फिरना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे हमने जाना कि ये वायु तत्व की राशि है, इस राशि का तत्व वायु तत्व है, तो मूवेबल हैं ये, यानी कि इन्हें घूमते रहना, फिरना काफ़ी अच्छा लगता है। इसी तरह से जो मिथुन राशि है, इसके स्वामी बुध होते हैं और बुध कारक हैं बुद्धि के, ज्ञान के। तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, इनके दिमाग में सब चीज़ के लॉजिक को अच्छे से पकड़ते हैं, सब चीज़ के लॉजिक क्लियर होते हैं, ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। और ये लोग मैनिपुलेटिव होते हैं, क्योंकि जो मिथुन राशि है इनका स्वभाव द्विस्वभाव का होता है, यानी दो स्वभाव की राशि है ये, इनके दो स्वभाव होते हैं, इसलिए ये मैनिपुलेटिव होते हैं। किसी को भी मैनिपुलेट करना इनको बहुत अच्छे से आता है, बातों के जरिए किसी को भी घुमा देते हैं ये। अगर देखते हैं कि किसी बात का पक्ष, एक पक्ष यदि भारी हो रहा है दूसरे पक्ष पे, तो ये उस तरफ हो जाएंगे और अचानक ही अगले पल अगर दूसरा पक्ष भारी होता है तो उसकी तरफ हो जाएंगे। इनको बातें घुमाना बहुत अच्छे से आता है। और ये जिस तरह से हमने बताया कि काफी सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो इनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, यानी कि डिसीजन लेने की क्षमता इनकी काफी कम हो जाती है, क्योंकि ये सोचते रहते हैं उस चीज को और इतना सोचते रहते हैं कि उसमें ये डिसीजन लेने में लेट हो जाते हैं। तो इस तरह से इनकी डिसीजन मेकिंग स्लो होती है। ये मूवेबल राशि है, तो इनको जल्दी-जल्दी चेंज चाहिए। किसी भी चीज़ में अगर इनका रूटीन है, एक रूटीन से अगर ये काम करते रहेंगे तो बहुत जल्दी बोर हो जाएँगे ये। इनको चेंज बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जैसे कि किसी काम को ये करा, यानी कि कोई नया काम शुरू करा, किसी नए काम को सीखने जाएँगे तो उसमें जल्दी से बोलेंगे कि अब मैं इसको सीख चुका हूँ। थोड़े दिनों बाद बोलेंगे कि मैं इसको सीख चुका हूँ, उससे बोर हो जाएँगे। फिर नया काम उसको करना चाहेंगे या नया काम को सीखना चाहेंगे। उसी तरह इनको चेंज बहुत अच्छा लगता है, जल्दी-जल्दी चेंज होना वाले लोग होते हैं ये। इनका जो स्वभाव होता है बहुत बातें करते हैं, बातूनी किस्म के होते हैं। स्ट्रेंज पर्सन से भी एकदम से ऐसे घुलेंगे-मिलेंगे, बातचीत करेंगे, इतना बातचीत करेंगे और उनसे एकदम से घुल-मिल जाएँगे बातचीत के ज़रिए। ऐसा लगेंगे जैसे कितने दिनों से इनको जानते हैं ये लोग। तो इसी प्रकार ये समाज में काफ़ी सोशल होते हैं, समाज में इनको अ, बातें करना, समाज में उठना-बैठना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। वेरी सोशल पर्सन होते हैं ये। और देखा गया है कि इनको एक साथ 2 काम करना बहुत अच्छा लगता है। यानी कि अगर कोई काम तो कर रहे हैं ये, तो उसके साथ ही दूसरा काम भी शुरू कर लेते हैं। 2 काम, इनका माइंड 2 काम में एक साथ चलता है। तो ड्यूलिटी है, क्योंकि इस राशि में इस वजह से 2 स्वभाव है, इस वजह से इनको 2 काम के अंदर इंटरेस्ट रहता है और यही कारण है कि इनके एक से ज़्यादा रिलेशनशिप होते हैं, क्योंकि ये जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी रिलेशनशिप में रह के और ज़्यादा लॉन्ग तक उसको नहीं ले जा सकते और इनको चेंज पसंद होता है। इस वजह से ये रिलेशनशिप में किसी में भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते हैं। वैसे भी ये काम त्रिकोण की राशि है, तो इनके जो रिलेशनशिप है काफ़ी होते हैं और अलग-अलग रिलेशनशिप बनाने में यकीन रखते हैं ये लोग। अब देखते हैं दोस्तों मिथुन लग्न के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स। दोस्तों मिथुन लग्न के जातकों के स्वामी बुध होते हैं और
मिथुन राशि का जो तत्व होता है वह वायु होता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। और स्वभाव इनका दो स्वभाव होता है, ये भी हमने अभी डिस्कस किया कि ड्यूअलिटी होती है इनके दिमाग में। ये हमेशा दो चीजों में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। और इनके लिए जो आराध्य देव हैं वे होते हैं विष्णु जी, लक्ष्मी जी और गणपति जी। यानी विष्णु जी की आराधना करने से, लक्ष्मी जी की आराधना करने से और गणपति जी की आराधना करने से इन्हें काफी ज्यादा फायदा पहुंचता है। इनकी आराधना इन्हें जरूर करनी चाहिए दोस्तों। और मिथुन लग्न के लिए जो शुभ रंग है वह है हरा, सफेद और नीला। इन रंगों का इन्हें उपयोग करना चाहिए। और जिन रंगों से इन्हें बचना चाहिए वो है लाल और पीला। इन रंगों का इन्हें उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। और मिथुन लग्न में कौन कौन से दिन शुभ दिन होते हैं? वे हैं शुक्रवार, शनिवार और बुधवार। यानी इन दिनों में अगर ये कोई कार्य शुरू करते हैं और या फिर कोई इम्पोर्टेंट कार्य करना चाहते हैं तो अगर ये इन दिनों में करेंगे तो उसका इन्हें फल निश्चित ही अच्छा प्राप्त होगा। दोस्तों अब देखते हैं मिथुन लग्न के लिए जो मित्र लग्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वे हैं सुख भाव में जो राशि आती है कन्या राशि। वे इनसे इनकी काफी अच्छी दोस्ती होती है क्योंकि कन्या राशि और मिथुन राशि दोनों के स्वामी बुध होते हैं। तो कन्या लग्न के जातकों से मिथुन लग्न वालों की काफी अच्छी पटती है, काफी अच्छी बनती है। इसी प्रकार तुला लग्न से भी जो कि पंचम भाव की राशि है उनसे भी काफी अच्छी बनती है। और जो कुंभ लग्न है जो नवम भाव में इनकी राशि आती है कुंभ राशि, उनसे भी इनकी काफी अच्छी बनती है। और कर्म स्थान में जो राशि है मीन राशि, इनसे भी मीन लग्न वालों से मिथुन लग्न वालों की काफी अच्छी बनती है। जो इनके शत्रु लग्न हैं जिनसे इनकी दोस्ती नहीं हो पाती या शत्रुता रहती है वे हैं षष्ठ भाव में आने वाली वृश्चिक राशि। यानी वृश्चिक लग्न वालों से मिथुन लग्न वालों की कभी नहीं बनती। और मकर लग्न वालों से जो कि अष्टम भाव में राशि आती है इनसे भी कभी नहीं बनती। और जो 12वें घर में राशि आती है वृषभ राशि, इनसे भी इनकी काफी कभी नहीं बनती, काफी दुश्मनी रहती है। अब देखते हैं दोस्तों मिथुन लग्न के लिए कारक और मित्र ग्रह कौन कौन से होते हैं। बुध ग्रह जो कि इनके स्वयं लग्नेश होते हैं, ये इनके लिए काफी अच्छा राजयोग कारक सिद्ध होते हैं, इनके मित्र ग्रह की तरह काम करते हैं। और शुक्र ग्रह जो कि इनके पंचम स्थान के स्वामी हैं, तो इनके लिए ये ज्ञान और बुद्धि के कारक हुए। तो ये भी इनके लिए काफी कारक सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार नवम भाव में जो शनिदेव की राशि आती है कुंभ राशि, शनिदेव भी इनके लिए कारक और मित्र ग्रह हुए। दोस्तों इनके लिए जो समग्रह हैं वे हैं सूर्य देव जो कि तृतीयेश हैं। और तृतीयेश अपने आप में मारक स्थान होता है। मगर यदि सूर्य यहीं पर प्लेस हो जाए, यहीं पर स्थिति इनकी बनती हो, तीसरे हाउस में ही अगर सूर्य देव विराजमान हो जाए तो इनके लिए अच्छी सिचुएशन कही जा सकती है। इसलिए ये शम की श्रेणी में आते हैं। और गुरु भी इनके लिए सम ग्रह होते हैं क्योंकि ये दो केंद्रों के स्वामी होते हैं, इस वजह से इन्हें सम ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। और इनके लिए जो मारक और शत्रु ग्रह हैं वे है मंगल। मंगल क्योंकि इनके छठे भाव में वृश्चिक राशि आती है उनके स्वामी हैं। और जो एकादशेष भाव के स्वामी हैं मेष राशि आती है उसके स्वामी हैं। तो मंगल इनके लिए मारक स्थानों के स्वामी होने के कारण मार्गीश की भूमिका निभाते हैं। और दोस्तों मिथुन लग्न के लिए जो शुभ रत्न हैं वे हैं पन्ना, हीरा और नीलम। यानी पन्ना जो कि बुध का रत्न होता है, पहनने से इन्हें काफी लाभ होगा। हीरा जो कि शुक्र का रत्न है और नीलम जो कि शनि का रत्न है, इनको पहनने से इनके लिए काफी अच्छा फायदा रहता है।
पर दोस्तों, इन रत्नों को पहनने से पहले हमें किसी विद्वान से सलाह ले लेनी चाहिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेनी चाहिए कि ये रत्न हमें पहनने चाहिए या नहीं। दोस्तों, अशुभ रत्न जो इनके लिए हैं वह है मूंगा और मोती। इनसे इन्हें हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि मूंगा जो कि मार्केश हैं, मंगल हमारे उनके रत्न हैं, और मोती जो कि इनके लिए कई हद तक मारक की भूमिका निभाते हैं, ये भी इन्हें ये इनका भी रत्न इन्हें नहीं पहनना चाहिए। अदरवाइज इन्हें काफी शारीरिक और मानसिक रूप से हानि पहुंच सकती है। जो इनके लिए शुभ युतियां हैं वे हैं शुक्र और बुध, यानी कि जो कि पंचमेश हैं और लग्नेश हैं, इनकी यदि युति हो जाए तो वो इनके लिए राजयोग कारक सिद्ध होती है। इसी प्रकार जो पंचमेश हैं और नवमेश हैं, इनकी युति अगर हो जाए तो भी इनके लिए बहुत ही लाभप्रदायक रहती है। इसी प्रकार जो शनि और बुध की अगर युति इनके आपस में बन जाए, यानी जो नवमेश है और लग्नेश की युति बन जाए, तो इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है ये युति। दोस्तों, अगर अशुभ युति जो इनके लिए हैं वे हैं मंगल और राहु, यानी कि मंगल और राहु का साथ में बैठना जो कि अंगारक योग बनता है, इनके लिए नुकसानदायी होता है, क्योंकि मंगल मार्केश हैं और राहु अपने आप में पाप ग्रह हैं। इनके साथ बैठने से इनको काफी कष्ट होता है। और मंगल और गुरु यदि ये युति इनके में बनती है तो जो मंगल इनके लिए मार्केश हैं और गुरु इनके जो समग्रह के रूप में हैं, ये भी इनके लिए पाप ग्रह की तरह बन जाते हैं और इनको नुकसान देना शुरू कर देते हैं। अगली जो अशुभ युति है इनके लिए वे है गुरु और राहु की, जो कि चांडाल योग होता है। और गुरु और राहु के से इनके मानसिक इनको काफी अशांति पहुंचती है, इनको ज्ञान को काफी नुकसान होता है। और आगे जो मंगल और बुध की जो युति है ये भी इनके लिए काफी अशुभ होती है, क्योंकि मंगल स्वयं मार्केश हैं और बुध इनके लग्नेश हैं। तो इस अवस्था में बुध स्वयं पीड़ित हो जाएंगे, इनके लग्नेश पीड़ित हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन, लग्नेश का पीड़ित होना अपने आप में अच्छा नहीं माना जाता। ये युति भी इनके लिए अशुभ होती है। दोस्तों, आज हमने मिथुन लग्न के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानी, उनका स्वभाव जाना और उनके बारे में क्या शुभ है उनके लिए और क्या अशुभ है ये भी जाना। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो किस तरह का लगता है ये हमें जरूर जरूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इसी तरह से हमारे और वीडियो भी आते रहेंगे। लग्न सीरीज कंप्लीट होने के बाद कई अलग अलग टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में हमारे कोई भी डाउट लगता है या कोई दुविधा लगती है, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करके भी अपने प्रश्न बता सकते हैं। आपको सॉल्यूशन उनका ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।